इम्पोर्टेंट है कि जो मैं सबसे पहले जो बात करूंगा वो यही करूंगा कि एक तो जो कल नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के सदारत में, उसमें जो भी फैसले हुए हैं उसको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हमने उन्हीं फैसलों को आगे लेकर जा रहे हैं और उस पे अमल दरामद होगा। तो एक तो ये बड़ी क्रिस्टल क्लियर कि जो भी वहाँ पे जो, क्योंकि इस वक्त कौमी यकजहती का वक्त है और इस वक्त जो फैसले नेशनल जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी में हो रही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ज़ेर सदारत, ये मैं पहली दफ़ा तारीख में देख रहा हूँ कि तमाम सूबों को इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर मुकम्मल तौर पर उनकी राय, उनकी तजावीज़ उनसे ली जाती है और प्राइम मिनिस्टर साहब उसके बाद उनके ऊपर अमल दरामद या फैसलों की बात करते हैं। यह पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद मैं एक चीज आज क्लियर करना चाहता हूं कि अफसोस ये होता है कि हम जब खलवतों में हो तो कोई और बात हो और फिर जलवतों में हो तो कोई और बात हो। कल मैं देख रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल जो यहां पे हमारे डॉक्टर साहबान के साथ जो वीडियो लिंक पे बातें की हैं, देखिए मैंने पहले से कहा हुआ है कि हम इस वक्त जो हालात हैं कोरोना की वबा को जो इस वक्त हमने शिकस्त देना है, हमने ये कहा था कि ये सियासी इख्तलाफात और ये आपकी जो सियासी जो वो है उसको क्वारंटाइन कर ले, और हम ये कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते हैं कि इस मौके पे कोई सियासी बात हो, लेकिन फिर मजबूर कर देते हैं। जब ऐसे लोग ये बात करते हैं और वो जब खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स, तमाम तिबी अमला, वो हमारे सरों के ताज है। जब डॉक्टर जावेद, प्रोफेसर जावेद साहब की डेथ हुई, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब, उसकी पूरी टीम, हमारी हम उसी वक्त पहुंचे, अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर हजरात जो हमारे हीरोज है उनके साथ हमने इज़हार यकजहती की। उस दिन LRH गए, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में। हम ये नहीं है कि एक ड्राइंग रूम में बैठकर और एक लैपटॉप अपने सामने लगाकर और एक ठंडे माहौल में आवाम की बातें करें। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर है तो वो खुद ग्राउंड पे, वो खुद फ्रंट फुट पे। अगर हमारे चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब है तो वो खुद फ्रंट फुट पे। हमने इस कोरोना वबा में सब चीजें सामने आवाम के, हमने अपनी जानों की हिफाजत नहीं की है। हमें अपनी जानों की हिफाजत से ज्यादा हमें अपनी आवाम की जान अजीज है, और हम खुद जब फ्रंट फुट पे होंगे तो उसमें पता चलता है। तो इसलिए मैं अगेन ये कह रहा हूं कि ये जो बात होती है या जो चीज जो आप इंटरफेरेंस करते हैं दूसरे सूबों के मामलात में, मेहरबानी करके अपने सूबे को ठीक कर लें। वहां पे जो आपके सूबे में हालात हैं उसको ठीक करें। हमने देखा है कि तर में भूख से बच्चे बिलबिला के मरे हैं, आप उनका इंतजाम करें। वो हमारे बच्चे हैं, आपकी वहां पे हुकूमत है। बजाय कि आप जो है कोई ये दूसरा भी है वो भी लैपटॉप के सामने बैठकर बड़ी अच्छी तकरीरें करता है। भाई ये लैपटॉप का वक्त नहीं है, ग्राउंड पे आए। ये वो अवाम है जिन्होंने आपको, जिनकी वजह से आप लोग जो है ना ये बात करते हैं कि जी ये जमहूरियत, तो इसमें अपनी जान की परवाह नहीं करनी होगी। कोरोना की डर अपनी जान से निकालो, अपनी आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकलो, अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दो। और लीडरशिप का ये होता है। और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब चूंकि
मैं हमेशा से कहता हूं कि वो लीडर है और माशाल्लाह जो डीलर हैं वो सबको नजर आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो जो वफाकी हुकूमत ने की रोशनी में हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने जो फैसले किए वो मैं आपके सामने लॉकडाउन में नरमी के हवाले से आपके सामने रख रहा हूं। नंबर 1 ये कि तामीराती शुबे का जो फेज 2 है वो जो है वो हम खोलने जा रहे हैं। आज उसका बाकायदा तौर पर जो है वो एलामिया जारी हो जाएगा। कुछ संतों के अलावा बाकी तमाम खोल दिए जाएंगे। लेकिन इसमें ये पहले 2 चीज़ों में मैं ये एक बात बता रहा हूं कि जो भी हम इस हवाले से हो गया उसके लिए SOPs बनाए जा रहे हैं। उस SOPs पे स्ट्रिक्टली अमल दरामद होगा, उसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी। फिर जो दुकानें हैं, छोटी दुकानें बशमूल ईद की ख़रीदारी, राबीज जो ये सेंटर्स होते हैं, SOPs ये जो है ना ईद की जिसमें शॉपिंग होती है वो, और इसमें तमाम जो दुकानें हैं जिसको हम कह सकते हैं वो हफ्ते में 5 दिन के लिए खुले जाएंगे, खुली रहेंगी, और 2 दिन उसका नागा होगा, हफ्ता और इतवार को वो बंद रहेंगे। और इसके साथ जो हमने जो तामीराती शोबे में के फेज 2 में जो हमने खोलने का फैसला किया, इसमें स्टील और PVC के पाइप, बिजली के सामान, स्टील और एल्युमिनियम की अशिया बनाने वाली और पेंट फैक्ट्रियां शामिल है। इस तरह सैनिटरी जो है वो पेंट, स्टील और एल्युमिनियम, बिजली के सामान की दुकानें और हार्डवेयर स्टोर भी खुले जाएंगे। ये जो है, ये जो हमने फैसले किए, इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो दुकानों के हवाले से हैं या हमारे ये जितने भी हमने जो फैसले किए उसमें अगेन SOPs मुतलका डिपार्टमेंट बना रही, उसके ऊपर अमल दरामद होगा और हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे। अगर उस SOPs पे अमल दरामद नहीं होगा, फौरी तौर पर उसको हम सील करेंगे। और ये जो फैसले हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है, उसके मुताबिक हम कर रहे हैं कि 2 जंग हम लड़ रहे हैं। एक गुर्बत, अफलास और बेरोजगारी और जिस तरीके के हालात हमारे मुल्क के हैं उसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अपने अवाम के उसको भी हमने एड्रेस कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से उसको किस तरीके से हमने महफूज रखना है। तो हम ये 2 जो जंग है वो हम लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला उस पे जो फैसले, जो नरमियां हुई और जो कल फेडरल हुकूमत ने, हम इस चीज पे यकीन रखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के क़यादत में जो भी फैसले हुए हैं या जो भी फैसले होंगे उसको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंशाअल्लाह ताला मनवन उसके ऊपर अमल होगा और उसको हम आगे लेकर जाएंगे। स्कूलों के हवाले से मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि स्कूल और कॉलेजेस के हवाले से कल से या परसों से मैं खबरें देखता हूं, खैबर पख्तूनख्वा का वही फैसला होगा जो फेडरल हुकूमत का होगा। इसमें कोई जो है ना वो चेंजेस नहीं है। तो जो फैसला फेडरल हुकूमत ने कल किया है तो हम उसके साथ जा रहे हैं, और इस तरीके से दूसरे जितने भी फैसले फेडरल हुकूमत ने किए उसके साथ जा रहे हैं। एक चीज मैं और क्लियर कर लूं कि इसमें एक इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जो है ट्रांसपोर्ट है, यानी अंदरून जिला जो एक शहर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है, उसके हवाले से हम ट्रांसपोर्टर हजरात और जो वो है जो हमारे इसमें ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, और जो इसमें डिविजनल लेवल पे कमिश्नर साहबान हैं वो इस पे बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर आला महमूद खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि ये चेक किया जाए और इसके ऊपर बातचीत वो कर रहे हैं। एक इसमें अंदरून डिस्ट्रिक्ट की जो ट्रांसपोर्ट है
दूसरा जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट के बाहर से जो गाड़ी आती है, तो इस दोनों के हवाले से हमने जो है वो हम खोलने के लिए, उसके लिए मुतलका जो वो है जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ हमारी बातचीत शुरू है, और उसके ऊपर जो सोशल समाजी जो दूरी है उसको मद्देनज़र रख कर जो भी फैसला इस हवाले से हुआ, अभी तक उसके हवाले से फ़ैसला नहीं हुआ। वज़ीर आला साहब ने इस पे इंस्ट्रक्शन दे दी है कि इस पे फौरी तौर पर काम किया जाए, और इसके जो SOPs है और वो सारी चीज़ें जब हमें ये कन्फर्म हो जाएगा, इंशाअल्लाह ताला हमने इसको इंश्योर कराना है। ये मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूँ कि हम जो भी फैसले करेंगे, हमने जैसे पहले किए, हमने जो अगर सख्ती की है तो उसका मकसद भी यही था कि अपनी आवाम की तहफ़्फ़ुज़, और अगर अब हम नरमी कर रहे हैं तो उसमें दो चीज़ें हम कर रहे हैं कि अपनी आवाम की तहफ़्फ़ुज़ कोरोना वायरस से, और दूसरी तरफ जो हमारा इस वक्त माशी तौर पर हमारे जो ताजर बरादरी है या हमारे जो और लोग हैं उसका। अब ये मैं बता दूं कि ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारे ताजर बरादरी की भी बनती है कि जिन जिन चीज़ों में हुकूमत नरमी कर रही है तो उसमें जो SOPs होंगे उस SOPs के ऊपर उन्होंने हमारा साथ देना है, क्योंकि उसकी अगेन ये कोरोना वायरस आपके घर नहीं आता, हम बाहर जाते हैं और इस कोरोना वायरस को हम अपने घरों में लेकर आते हैं, और इसका देखें कि उसमें फिर ये कोरोना वायरस आपके फैमिली, आपके प्यारों में, और फिर उसके बाद आपके महल्ले में, फिर आपके टाउन में, फिर इस तरीके से ये स्प्रेड होता है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो विजन है, पहली दफा कोई बात करते है गरीब की, पहली दफा कोई जो गुर्बत के लकीर से नीचे लोग हैं उसकी बात करते हैं, पहली दफा कोई मिडिल क्लास की बात करते हैं, और वो जो है वो जो बात कर रहा है वो रेडी वाले के, वो ठेले वाले के, वो जो है दिहाड़ीदार के, वो मजदूर मेहनतकश, और वो लोग जिनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता। वो चाहे अगर आप हुकूमत लेवल पे देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इनिशिएटिव लिए, एहसास प्रोग्राम, कैश इमरजेंसी प्रोग्राम, और उसके बाद और भी वो जो है वो कर रहे। इस तरीके से हमने सूबे में एक तो जो एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम है, उसके बाद फेज 2 में हम दे रहे अपना जो हमारा 6000 का जो वज़ीर आला महमूद खान साहब ने फैसला किया है, और फिर उसके बाद साथ हमने 29,000 हमारे जो थे, जो हमारे ज़कात के उसमें 29,000 पूरे सूबे से वो बनते थे, वो 1 लाख तक बढ़ा दिए, 12,000 इस पैकेज के अलावा। तो हमारे जितने भी वसाइल वो हमने अपने अवाम को पे खर्च करने और देने हैं, लेकिन साथ हमें यह भी देखना है कि हमारे कितने वसाइल है, उन वसाइल में रहकर ही आगे हमने जाना है। तो इसीलिए जो जो फैसले हुए हैं, नरमियां हुई है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के क़यादत में, उसको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मनोमन इंशाल्लाह आगे लेकर जा रही है, और वो जो फैसले कर रहे हैं वो फैसले वक्त और हालात उसको साबित कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो वो विजन है वो यही है कि एक तरफ हमने गुर्बत, अफलास और जो अपनी माशी उसका भी हमने मुकाबला करना है, और दूसरी तरफ हमने कोरोना वायरस से अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो इसीलिए इंशाअल्लाह ताला इसमें हमने जो भी फैसले किए, एक बात कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो मैंने आपको कहा वो हमारे सरों के ताज है। मैं हमेशा से कहता हूं कि इनका ये जो इस वक्त फ्रंट फुट पे, और फिर उसके साथ जो पूरा तिबी अमला है, उसमें पैरामेडिक स्टाफ है, उसमें क्लास 4 तक, ये वो लोग हैं जो हमारी नस्लों की जंग लड़ रहे। तो मैं फिर अगेन ये कहता हूं
लीडर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये डीलर हजरात को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने सूबे के हालात ठीक कर लें। हमारे सूबे में हम अपने डॉक्टर्स, अपने तिबी अमले को हम अपने सर का ताज समझते हैं, और इंशाअल्लाह ताला जो भी उनके जरूरियात थे, जो पीपीपीज थे, जो दूसरी चीजें थे, वो हमने कर लिए। हमने उनके लिए पैकेज का ऐलान किया 70 लाख। ये हमने कभी नहीं किया कि ये ग्रेड 16 से या ग्रेड 18 से 20-22 तक कितने होंगे, ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक ये होंगे। पहली दफा खैबर पख्तूनख्वा ने फैसला किया कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक जो भी कोरोना वायरस के इस जंग में फ्रंट फुट पे डॉक्टर्स, हमारे हीरोज, पैरामेडिक स्टाफ या तमाम तिबी अमला, और उसके साथ या रेस्क्यू 1122 वाले या पुलिस वाले या जो भी वहां पे जो फ्रंट फुट पे होगा, और उसकी इस ड्यूटी के दौरान जब उसकी डेथ होगी इस कोरोना के जंग की वबा के खिलाफ, उसको क्लास 4 या 1 से लेकर 22 ग्रेड तक एक ही हमने पैकेज रखा है, वो 70 लाख रखा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वज़ीर आला महमूद खान साहब के क़ियादत में खुद फ्रंट फुट पे। तो इसलिए आखिर में जो भी अभी तक फैसले हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला जो नरमियां हमने की है, मुझे पूरी उम्मीद है, और मैं ये भी कहूँगा कि हमारे उलमा के साथ मुतवातिर जो कमेटी बनाई गई है, उस दिन भी गवर्नर शाह फरमान साहब ने उनके साथ मीटिंग की है। तमाम मकाते बेफिक्र के हमारे उलमा इस वक्त हमारे साथ क्लोजली कांटेक्ट में हैं, सूबाई लेवल पे, फिर डिविजनल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़ा साथ दे रहे हैं। इस तरह ताजर बरादरी भी साथ दे रही है। इस तरीके से तमाम मकाते बेफिक्र के जो अवाम खैबर पख्तूनख्वा का वो साथ दे रही है। मेरी आखिर में एक ही अपील कि समाजी दूरी बहुत ज़रूरी है। जो भी हमने नरमियाँ दी है, ये हमने अपने अवाम, अपने कारोबारी हजरात, उनके लिए हमने दी। अब आपको पता है कि ये किन किन चीज़ों से ये स्प्रेड होता है, और वो बड़े आसान है। अगर उस पर अमल दरामद हो और समाजी दूरी अख्तियार के, तो दोनों पहिए हमारे इंशाअल्लाह ताला, कारोबार भी चलेगा, जिंदगी भी चलेगी, रवा दवा होगी, और एहतियात भी होगा। और इस कोरोना वबा को हम शिकस्त एज ए कौम, एज ए नेशन, एज ए पाकिस्तानी इंशाअल्लाह ताला हम देंगे। कोरोना के हवाले से वफाक में होने वाले फैसलों पर खैबर पख्तूनख्वा में भी अमल करेंगे। डॉक्टर्स और तिबी अमले की खिदमत काबिल सताइश हैं। वबा को शिकस्त देने के लिए इत्तेफाक और एहतियाती तदाबीर पर अमल की ज़रूरत है।